हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ्स जो है वो फिजिक्स पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बिना फिजिक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बेसिक मैथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए पहले आज हम सीखेंगे बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ बस इतना ही बताएंगे आपको जो फिजिक्स में आपको काम आएगा। फिजिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसको डिस्कशन करते हैं क्या होता है बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे पहले देख लेते हैं। क्या है बेसिक मैथ्स, क्या पढ़ना मुझे। बेसिक मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स। मतलब ये जो बेसिक मैथ्स होगा हम कहाँ पे ये पढ़ेंगे, फिजिक्स के लिए इसे पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, कौन कौन सा टॉपिक आएगा पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड जो पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे कैलकुलस, कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में बताएंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, इसी के अंदर आता है मैक्सिमा मिनिमा एंड मिनिमा। उसके बाद नेक्स्ट जो है एरिया बॉन्डेड कर्व। ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद का जो चीज़ है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलजेब्रा। और फिफ्थ जो पढ़ेंगे एपी एंड जीपी। मतलब ये टोटल टॉपिक हम मैथ्स में डिस्कशन करेंगे, जो कि बेसिक मैथ्स से जानते हैं इस सारे टॉपिक को। और इस बेसिक मैथ्स में हम इतना कवर करेंगे कि आपको फिजिक्स में कहीं पे भी कैलकुलेशन, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम ना होगा। तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस डिफरेंशिएशन में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात को बेफिक्र होकर इस वीडियो को देखिए, इतना सारा डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब हम सोच के ये स्टार्ट किया वीडियो कि ऐसे बच्चे जो क्लास 10th में थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो को वो इस बार देखें ज़रूर, क्योंकि वहाँ से 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक आपको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए 10th क्लास के बच्चे भी अगर 10th पास करके है तो वो भी बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंगल्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल,
एंगल का डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले हम एंगल्स का जो डिस्कशन कर रहे थे, ये क्लास 9th में पढ़ रहे थे, तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रखते थे किधर से एंगल को मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट जो करना है, आपका एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो है ना, मेजरमेंट जो एंगलों का होगा ये फिक्स डायरेक्शन में होता है और उसके अकॉर्डिंग फिक्स साइन होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। देखो क्या है, ये एक्स एक्सिस जो है, अब यहां से एंगल का रोटेशन शुरू करते ऐसे, जब भी एंगल रोटेट करके यहां आ गए, जब एंगल रोटेशन किया तो ये डायरेक्शन दिख रहा होगा आपको। ये रोटेशन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन हुआ। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, थीटा को लेंगे हम पॉजिटिव, थीटा को क्या लेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो थीटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका थीटा पॉजिटिव लिया है, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, थीटा निगेटिव होगा। अगर डायरेक्शन इधर से मेजरमेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन का मेजरमेंट है, तो थीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा निगेटिव होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल टेकन पॉजिटिव, एंगल टेकन पॉजिटिव if measurement in anti-clockwise direction। बात समझ में, मेजरमेंट करेंगे क्या, पॉजिटिव, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। अब एंगल टेकन negative if measurement in clockwise direction। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजरमेंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी की दिशा में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो निगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वॉच, है ना, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई। तो एंगल का मेजरमेंट समझ में आ गया, क्या एंगल का मेजरमेंट लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, एंगल का जो मेजरमेंट है वो किस तरह से होता है, तो मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट दो तरह का होता है, एक होगा रेडियन में, दूसरा मेजरमेंट होगा डिग्री में। दो तरह का मेजरमेंट होगा, एक होगा रेडियन में मेजरमेंट, एक होगा डिग्री में मेजरमेंट। अब रेडियन किसको कहते हैं, जैसे मान लो कि पाई है, पाई/2 है, 3π/2 है, 4π/2 है, π/3 है, π/6 है। ये सारा मेजरमेंट जो है ये रेडियन में है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेजरमेंट होगा इस तरह से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, अगर ये डिग्री में है तो बोलेंगे क्या, ये डिग्री में। मतलब मेजरमेंट दो तरीके से किया जा सकता है, एक रेडियन में करते हैं, दूसरा क्या, डिग्री में करते हैं। अब देखो क्या है, कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्जन करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देखते हैं। हाँ, अब दो क्या है, कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। कैसे डिग्री से रेडियन में बदलेंगे, ये कन्वर्ट करना, डिग्री से रेडियन में बदलना है आपको। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करना हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने 45 डिग्री है, अगर हम इस 45 डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो ध्यान रखना 45 डिग्री जब भी डिग्री होगा उसको रेडियन में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाई 180 से। तो ये कितनी बार में, 4 टाइम्स में, इसका मतलब ये कितना होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 60 डिग्री का तो 60 इंटू पाई बाई 180, कैंसिल आउट 3, इसका मतलब पाई बाई 3। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 90 डिग्री का, तो 90 इंटू पाई बाई 180, कैंसिल आउट 2 टाइम्स में, पाई बाई 2। हो सकता है कि आपको 180 डिग्री दिया हो, 180 डिग्री दिया हो, तो 180 डिग्री को कन्वर्ट करना आसान है, तो कैसे करेंगे, तो 180 इंटू पाई बाई 180, ये कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा फाइनली, क्या होगा, पाई रेडियन। ये सब क्या है, ये सब रेडियन में आया है, ये सब किस में आया, रेडियन में। जब भी पाई के फॉर्म में दिया रहे तो समझ जाना किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसको लिखेंगे, क्या करेंगे, जो भी डिग्री दिया हुआ है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अब नेक्स्ट जो है कन्वर्ट एन एंगल, कन्वर्ट एन एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। अब रेडियन किससे बदलना है, मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। हम करके दिखाते हैं रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिक चीज देखिए, आपके पास क्या था, पाई बाई 2। इसी को हम आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पे। चलो मान लो कि पाई बाई 2 है, इसको हम बदलना चाहते हैं किसमें, पाई बाई 2 को हम डिग्री में बदलना चाहते हैं, तो 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 90, और 90 होने के बाद क्या, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री। अगर मान लो कि पाई बाई 3 है तो इसका मतलब ये पाई बाई 3 को इस बार जो मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से करेंगे। याद रखना 180 बाई पाई, मतलब ये अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 करेंगे, अगर रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई करना होगा, तभी हो पाएगा ना। तो 180 बाई पाई कर दिया, ये पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर मान लो कि तुम्हारे पास 2 पाई है, ये कितना डिग्री होगा ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 2 पाई इंटू 180 बाई पाई, ये कैंसिल आउट, इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री है। मतलब इस तरह से आप रेडियन में निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब सबसे पहली बात ये सर्कुलर आर्क लेंथ दिया, मतलब क्या, आर्क लेंथ दिया हुआ, सर्कुलर आर्क लेंथ मतलब इस तरह कोई सर्कुलर आर्क लेंथ है ना। फाइंड द एन एंगल सबटेंडेड बाई एट एन सेंटर, मतलब सेंटर पे कितना एंगल बना ये निकालना है। ठीक है, ये एंगल निकालना है, थीटा एंगल निकालना है, थीटा एंगल बनाना एट द सेंटर इन रेडियन, और जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में निकालना है। जबकि एंगल दिया हुआ है ये कितना सबटेंड कर रहा है, ये तुम्हारा ये सर्कुलर आर्क लेंथ दिया हुआ पाई सेंटीमीटर, मतलब ये तुम्हारा कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम जैसा जानते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, और आर रेडियस दिया होना चाहिए, आर रेडियस दिया होना चाहिए, बिना आर के नहीं निकलेगा। तो इसका आर रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर।
थीटा को थीटा लिख दिया, एल की जगह पे क्या लिखा पाई, और आर की जगह पे क्या दिया हुआ है 6, तो पाई बाई 6 हो गया। थीटा कितना हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर पाई बाई 6 हो गया तो आसानी से निकाल लेंगे पाई बाई 6 का। अगर हम डिग्री बनाना चाहते हैं तो डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे 180 बाई पाई, पाई पाई कैंसिल आउट, 6 18, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। मतलब ये 30 डिग्री, मतलब ये है कि अगर आपको डिग्री में बोलना है तो डिग्री में निकाल लेंगे, और आपके रेडियन में पाई बाई 6 लिखिए, सिर्फ पाई रेडियन बोला है इसलिए पाई बाई 6 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आए। इस तरह का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो आप कर लेंगे आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है टी रेशियो। देखते हैं टी रेशियो क्या है। देखो ध्यान दो, टी रेशियो का मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो होता है उसी को बोलते हैं टी रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ा था क्लास 10th में इस तरह का वैल्यू, आप लोग को याद होगा। ये एंगल है, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, इसमें 0 डिग्री लिखते हैं, इसमें 30 डिग्री, इसमें क्या है 45 डिग्री, इसमें 60 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, इसमें 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसे भी आगे बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो अब साइन थीटा का जो साइन 0 का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2, साइन 45 बाई 1/√2, साइन 60 का √3/2, ये आपको याद होना चाहिए। साइन 90 का वैल्यू क्या होगा 1। अब बात आती है साइन 120 का वैल्यू, मतलब ये जो अब दो 120 के बाद ये जो चीज़ है ना दोबारा रिपीट करो, √3/2 एंड क्या होगा 1/√2, इस तरह से फिर पीछे जाएंगे ऐसे ना। तो 150 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तो 150 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो 175, 150 के बाद 130, यहाँ पे 135 भी हो सकता है, ये 135 होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 135 होगा। मतलब ये कहने का यहाँ पे वो 190 120 में फिर जाके 945 ऐड करेंगे तो कितना 135 हो जाएगा, 135। उसके बाद आ जाएगा 60, तो 150 आ जाएगा इसके बाद का। तो उसके बाद नहीं देख रहे, इतने ही देखते हैं। ठीक है, तो इतने देखेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा 1/3 या फिर जाके 1/2। ठीक है, अब उसके बाद साइन का तो वैल्यू पता चल गया। अब उसके बाद कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कॉस का वैल्यू आपको पता है, ये जो चीज़ यहाँ पे वाला जो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉस जो थीटा होता है 120 प्लस थीटा में ये सब फिर निगेटिव होने लगेगा, मतलब -1/2 -1/√2। अब इसी सब का तो वैल्यू यहाँ पे सीखना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं साइन 120 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइन 135 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या रीज़न है, कैसे इसका कंसेप्ट, ये सारी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। बट अभी हम एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको। tan थीटा का वैल्यू पता है आपको 0, कितना होगा 1/√3, इसका क्या होगा 1, इसका √3, इसका नॉट डिफाइंड, फिर उसके बाद √3, फिर उसके बाद 1। इतना तो करने के बाद इतना सबको आता है, लेकिन इसके बाद की चीज़ आपको मेन यहाँ पे सीखना है। मतलब ये इसके बाद की चीज़ का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि साइन 120 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 120 का वैल्यू, फिर जाके 135 का वैल्यू, 150 का वैल्यू। ठीक है, तो 180 का वैल्यू, ये सारे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। उस कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कंसेप्ट?
फॉर एग्जाम्पल मान लो, पहले हम बेसिक बेसिक धीरे धीरे करके सारी चीज को सिखाएंगे। ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे लिख सकते हैं? मान लो कि यहां से एंगल किया, ये एंगल किया है थीटा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिखने का तरीका क्या हो सकता है? चाहे हम थीटा लिख दें, चाहे हम थीटा लिख दें। एक मिनट देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हेलो, चाहे हम इसको हम थीटा लिख दें, चाहे इसको हम क्या लिख दें, 90 माइनस थीटा लिख दें। 90 में से थोड़ा सा कम करेंगे तो वो भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही दिखाएगा। मतलब क्या है कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाने का तरीका दो हो सकता है, चाहे वो थीटा लिखे, चाहे वो 90 माइनस थीटा लिखे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखाने का तरीका हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को दिखाने का तरीका क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब इसको दिखाने का तरीका, तो इसको दिखाने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो लिख सकते हैं इसको 90 प्लस थीटा, मतलब ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा, उसको 90 प्लस थीटा बोलेंगे। या इस क्वाड्रेंट को दिखाने का तरीका है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा? 180 से थोड़ा छोटा, उसको बोलेंगे 180 माइनस थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट को दिखाने का तरीका हुआ। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को दिखाने का तरीका। थर्ड क्वाड्रेंट यहां से ऐसे दिखाएंगे, ध्यान रखना। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है? एक 180, यहां से यहां तक तो तुम्हारा क्या हो गया, यहां से यहां तक तो 180 हो गया, यहां से यहां तक 180 हो गया। लेकिन 180 से थोड़ा सा ज्यादा है, लिखेंगे क्या, 180 प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट को दिखाने का थर्ड। लेकिन ये यहां से यहां तक का जो क्वाड्रेंट है, यहां से यहां तक का जो क्वाड्रेंट है, ये जो रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये क्वाड्रेंट क्या है, 270 तक है। 180 प्लस 90 270। अब इसको दिखाने का तरीका है, ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 270 माइनस थीटा। ये भी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट को ही दिखाने का तरीका है। ठीक है, हम देखो कौन से क्वाड्रेंट किस तरीके से दिखा सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब इसके बारे में हम अच्छे से बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम सिखाएंगे कि इसके बाद कैसे हम कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो इस क्वाड्रेंट को दिखाते हैं, कैसे दिखा सकते हैं इस क्वाड्रेंट को। कलर देखिएगा, देखो यहाँ से ये तो तुम्हारा क्वाड्रेंट होगा रेड कलर का, यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से जो कलर देखते हैं, ब्लू कलर से देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, टोटल जो होगा वो 360 मतलब 2 पाई होगा। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इस तरह से दिखा सकते हैं। 2 पाई माइनस थीटा दिखा सकते हैं, या हम इसको 270 प्लस थीटा दिखा सकते हैं। 270 प्लस थीटा क्योंकि यहां से यहां था जो रेड निशान रेड जो दिखा रहे हैं, रेड से जो दिखा रहे हैं वो 270 है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या होगा, 270 प्लस थीटा हो जाएगा। या हम इसे ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे, ऐसे डायरेक्ट यहीं से अपोजिट, और यहां से अपोजिट मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, थीटा क्या होगा, माइनस थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करेंगे। तो अभी शुरू में बताया आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, नहीं नेगेटिव हो जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाता है, हम शुरू में ही आपको बताया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो थीटा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव। ये आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन सा क्वाड्रेंट को कैसे एंगल से दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद की चीज देखते हैं कि अब ये एंगल तो समझ में आ गया है, तब उसको दिखाएंगे कैसे। ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा तो ठीक है, ये तुम्हारा ठीक है। अब देखो क्या है, मान लो इसके बाद की चीज,
पहले इसी में आते हैं। हाँ, अगर मान लो तो इसमें देखो, एक चीज ध्यान रखना, हम लिख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये चीज लिख रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीज लिखा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब ये तीनों है ना, ये डिपेंड करेगा कि किस एंगल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 90 डिग्री की बात हो, या प्लस में हो या माइनस में हो, या 270 की बात हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, तो इन दोनों सिचुएशन में ये एंगल साइन जो है वो कॉस थीटा में बदल जाएगा, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में बदलेगा, और टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा में बदलेगा। मतलब ये फंक्शन की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन का जो वैल्यू है वो चेंज होगा कब कब, 90 डिग्री और 270 डिग्री। अब ये देखते हैं कि 90 डिग्री और 270 कहाँ है और कैसे है। देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारा एंगल दिख रहा है, ये तुम्हारा दिख रहा है, ये लाइन, ये 90 डिग्री है, और जो भी बात हो रही है ये वर्टिकल लाइन की बात हो रही है। वर्टिकल लाइन पर ये फंक्शन अपने आप को चेंज कर लेगा। मतलब ये अगर साइन थीटा, अगर वर्टिकल की बात करें, जैसे साइन 90 प्लस थीटा की बात कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कॉस थीटा होगा। लेकिन एक बात और इसमें है कि साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा जो भी करेंगे, एक एंगल का साइन जरूर देखेंगे हम। मतलब क्या साइन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, इस बारे में बात अभी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये बात समझ जाओ कि अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंगल साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, है ना, कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, टैन है तो कॉट में बदल जाएगा। लेकिन प्लस में बदलेगा माइनस में बदलेगा, ये अगली बात करेंगे नेक्स्ट। अभी बात करते हैं कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक है। लेकिन इतनी बात समझ में आए, अगर वर्टिकल लाइन पे है, अगर वर्टिकल लाइन पे है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो साइन जो है कन्वर्ट होके कॉस में हो जाएगा, अगर कॉस है तो साइन में हो जाएगा, टैन है तो कॉट में हो जाएगा। लेकिन अभी हम साइन की बात नहीं किया है। चलिए, अगर नेक्स्ट जो है थीटा हो, अब नेक्स्ट जो है साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो और टैन थीटा है, ये तीनों साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा और टैन थीटा ही रहेगा, जब जब 0 प्लस माइनस थीटा बोले या 180 प्लस माइनस थीटा बोले, तो फंक्शन का वैल्यू नहीं चेंज होता है। कब नहीं चेंज होता है? जब 0 से थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा की बात हो। मतलब ये कि 0 से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे या 180 से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे की बात करें तो चेंज नहीं होने वाला है। चेंज नहीं होने वाला मतलब कहने का कि जो फंक्शन है वही फंक्शन रहेगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा और टैन है तो टैन ही रहेगा, वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। इस बात का बात समझ में आ गया होगा आपको कि फंक्शन कब चेंज होता है और कब फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि साइन कॉस में कॉस, साइन में टैन, कॉट में तभी बदलेगा जब वर्टिकल लाइन की बात होगी। वर्टिकल लाइन मतलब 90 डिग्री की बात होगी या 270 की बात होगी, तब ही ये चेंज कर सकता है, अदरवाइज ये चेंज नहीं करेगा। अदरवाइज कहने का मतलब चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन का हो, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या, 0 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा होगा, तब साइन तो साइन ही रहेगा, कॉस तो कॉस ही रहेगा, टैन तो टैन ही रहेगा। अब बात आती है इसके बाद वाली कंसेप्ट, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद वाला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। मान लो ये कॉस थीटा, देखो बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। जो बेस्ट तरीका है, जो आपको हमेशा याद रहेगा, वही कंसेप्ट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। चीज़ कम होगा, याद करना कम होगा, रटना कम होगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन ज़्यादा तुम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि कम चीज़ याद करके भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान से देखिए क्या है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, ये तुम्हारा है। अब देखो ये तुम्हारा है पॉजिटिव, तो यहां पे हम रख रहे हैं कॉस थीटा। आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, इसका मतलब अगर एक्स इधर कॉस थीटा रखा तो इधर कॉस थीटा क्या होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एक्स पे रखा है इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव लिया गया। अगर हम नेगेटिव एक्स पे रखेंगे कॉस थीटा तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब ये कहने का कि कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद बात करते हैं, हम ऊपर में रखा है साइन थीटा। इसका मतलब ये कि ऊपर साइन थीटा रखेंगे तो नीचे में क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हम लिखा है साइन थीटा प्लस में, तो माइनस में अगर रखेंगे वाई एक्स पे साइन थीटा तो वो नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये कि अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, इस क्वाड्रेंट की बात करें हम, तो कॉस जो है एक्स होने की वजह से, एक्स ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी जो है ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव होगा। क्लियर। कॉस भी क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आई। चलो अब देखो, अब साइन रखा प्लस वाई पर, अगर साइन रखा है प्लस वाई पर तो साइन भी इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, साइन इधर भी पॉजिटिव, क्योंकि y ऊपर कहीं पर भी लेते हैं y पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन ऊपर रख दिया है, तो कहीं भी रखें साइन ऊपर में भी पॉजिटिव होगा। क्लियर। अब कॉस की बात करें तो कॉस इस डायरेक्शन में कहीं भी रखेंगे तो कॉस निगेटिव होगा, क्योंकि x निगेटिव है और x निगेटिव पे कॉस रखा है, इसलिए कॉस भी निगेटिव होगा। क्लियर। अब बात करते हैं यहां पे क्या है, ये माइनस वाई एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस पे हम साइन रखा है, इसलिए इस डायरेक्शन में यहां पे और यहां पे कहीं भी रखेंगे तो ये साइन निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। चलो अब बात करते हैं कन्वर्जन, कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम बोला था अभी इससे पहले कि वर्टिकल लाइन पे होगा, अगर वर्टिकल लाइन की बात होगी तो साइन कॉस में, अगर वर्टिकल लाइन की बात करें तो कॉस साइन में, और वर्टिकल लाइन की बात करें तो टैन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी का एप्लीकेशन करके हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तो यहाँ पे तो कोई शिट 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 हो गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइन थीटा। ठीक है, या हम बात करेंगे कॉस थीटा, चाहे हम बात करेंगे टैन थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये सब क्या है, कोई चेंज नहीं होगा। थीटा से मेजरमेंट किया ये एंगल। ठीक है, अगर इसी को हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा का मतलब किस लाइन, वर्टिकल लाइन को बता रहा है ना, उससे प्लस हो या माइनस हो, साइन किससे बदल जाएगा, कॉस में। बोला था ना साइन किससे बदल जाएगा, कॉस में। क्या ये कॉस थीटा हो जाएगा, क्या ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये कॉस थीटा हो गया,
अब बात आती है कि कॉस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखो कॉस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इस बारे में बात करेंगे इस क्वाड्रेंट को देखकर। बताओ ये साइन क्या है, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? साइन 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इसका मतलब ये कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो साइन पॉजिटिव होता है। देखिए प्लस वाई क्या साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। क्लियर? उसकी बात करते हैं हम cos 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्योंकि 90 की बात करें, 90 क्या है? एक वर्टिकल लाइन है। अगर वर्टिकल लाइन होने की वजह से साइन कॉस, कॉस साइन, tan कट में बदल जाता है, इसलिए कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। अब बताओ मुझे कि cos 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस होता है, इसलिए इसको हम प्लस लिखेंगे। उसकी तरह से हम tan की बात कर लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्या होगा? cot थीटा। और cot थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगले लाइन पे चलते हैं और अगला क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे जैसे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा। अगर साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो साइन जो है, अगर वर्टिकल लाइन की बात करें 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। इसका मतलब ये साइन किस में बदल गया? कॉस में। कॉस में। अच्छा बताइए साइन जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? इस क्वाड्रेंट में, अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। ये पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं cos 90 प्लस थीटा की तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा। अगर साइन थीटा इस क्वाड्रेंट, इसमें cos क्या होता है? cos इसमें निगेटिव होता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? निगेटिव लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि cos देखो ना सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट की बात करें, इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव होता है, तो निगेटिव लिखेंगे। निगेटिव लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसके बाद सिंपल है सब, इसी तरह से हम बात करेंगे। tan थीटा की बात करें, tan 90 प्लस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? cot थीटा। अब cot थीटा का क्या होगा? एक प्लस में एक माइनस, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? ध्यान से देखिए इधर, इस क्वाड्रेंट को हम लिख रहे हैं फिर से यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा तो साइन साइन की होगा, कॉस कॉस होगा और tan tan होगा। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा। अच्छा बताओ 180 माइनस थीटा यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेट में बताओ मुझे साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव ही लिखेंगे इसको। कॉस 180 माइनस थीटा की बात करें तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 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 थीटा ही रहेगा ना। हाँ 180 की बात कर रहे हैं ना। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट है? ये 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? निगेटिव लिखेंगे। इसको मिक्स नहीं करना, ये अलग है। इसी क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। अब इसकी बात करते हैं tan 180 माइनस थीटा। अभी क्या होगा? कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होगा? दोनों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये फाइनली निगेटिव हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्लियर हो गई बात। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या होने वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट में होने वाला है साइन 270 प्लस थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा को लिख सकते हैं क्या?
270 प्लस थीटा को क्या ले सकते हैं? क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा है? 270 प्लस थीटा नहीं होगा, ये होगा 180 प्लस थीटा होगा। वे सॉरी फॉर इट, ये 180 प्लस थीटा होगा। यहाँ से हम लिख दिया हम इसको, वही मिल जा। हाँ क्या लिखें? साइन 180 प्लस थीटा। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। और ये 180 कौन सा हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है? तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? कॉस साइन का क्या हो जाएगा? साइन ही रह जाता है, इसलिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन थीटा ही लिखेंगे। लेकिन साइन जो होता है वो इस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव लिखेंगे। उसी तरह से कॉस की बात करें 180 प्लस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा ही होगा। लेकिन क्या है, कॉस इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा? कॉस इस कोऑर्डिनेट में देखो यहाँ पे निगेटिव लिखा हुआ है, इसलिए इसको निगेटिव लिखेंगे। उसकी तरह से हम बात करेंगे टैन थीटा का। टैन 180 प्लस थीटा की बात करें तो क्या होगा? टैन थीटा ही रहेगा, लेकिन दोनों नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसकी बात हो गई। अब अगला बात करते हैं 270 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। कौन सा? 270 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। 270 देखो, अब देखो साइन जो है 270 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। 270 माइनस थीटा का मतलब कौन सा? इसी कोऑर्डिनेट में, और ये वर्टिकल लाइन को शो कर रहा है, तो वर्टिकल लाइन क्या होगा? साइन किसको में बदल जाएगा? कॉस में। अब साइन किसका कोऑर्डिनेट है? साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव डाल देंगे। साइन के बाद क्या होगा? कॉस होगा। कॉस 270 माइनस थीटा। 270 मतलब क्या? 270 वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं ना, वर्टिकल लाइन की। 270 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन, सॉरी कॉस थीटा का वर्टिकल लाइन साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस क्या होता है? कॉस यहाँ पे क्या होता है? देखिए कॉस यहाँ पे होता है निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव डाल देंगे। इसलिए दोनों निगेटिव है। टैन 270 माइनस थीटा दोनों के लिए क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा? टैन थीटा का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा का क्या होगा? ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइन अगर टैन बाई कॉट करते हैं तो दोनों करेंगे, दोनों में करेंगे तो दोनों माइनस आएगा, दोनों माइनस करेंगे दोनों माइनस कट जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये तीन क्वाड्रेंट की बात कर लिया। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। हाँ अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखा जाएगा इसको। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिख सकते हैं? साइन 270 प्लस थीटा। तो अब बताओ कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। अब कॉस साइन क्या होता है? इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना, तो निगेटिव डाल देंगे। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। अब बताओ इस कोऑर्डिनेट में क्या कॉस क्या होता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पे। एंड टैन की बात करें, टैन 270 प्लस थीटा की बात करें तो क्या होगा? टैन क्या होगा? कॉट थीटा बदल जाएगा। अब बताओ कॉट थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? कॉट थीटा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? दोनों क्या है? एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो फाइनली क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। साइन कॉस टैन, साइन कॉस और टैन हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करते हैं साइन 180 की बात करते हैं। साइन 180 ने 360 माइनस थीटा। तो अगर 360 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बताओ इस कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? इस कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव डालेंगे। उसी तरह से साइन की बात करेंगे तब कॉस की बात करेंगे, कॉस 360 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा ही हो जाएगा। अब जो कॉस इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं टैन की बात कर लेते हैं, टैन की बात कर लेते हैं।
tan 360 माइनस थीटा की बात करें तो ये भी क्या होगा, cot थीटा हो जाएगा, सॉरी cot थीटा ही tan थीटा ही रहेगा, तो tan थीटा ही रहेगा। और tan थीटा रखने से क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा tan थीटा, ये दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। ये फाइनली तुम्हारा ये एंगल की बात करें, एक और इसमें रह गया वो है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा भी कर ही लेते हैं इसके साथ 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 माइनस थीटा भी कर लेते हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की जो भी बात कर रहे हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये प्लस एक्स और ये क्या है कॉस थीटा, देखिएगा ध्यान से, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में माइनस थीटा, इसमें कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो मतलब कॉस पॉजिटिव ले लेंगे। साइन माइनस थीटा का मतलब ये है, साइन माइनस थीटा का मतलब साइन यहाँ पे है ना, इस डायरेक्शन नीचे की बात कर रहा है ना, साइन निगेटिव होगा ना, और माइनस थीटा का मतलब क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए निगेटिव होगा, तो इसे माइनस साइन थीटा लिखेंगे। और tan माइनस थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा माइनस tan थीटा की बात करेंगे। ये तुम्हारा क्या है एंगल का रेशियो निकाल लिया। कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम जूम कर लेते हैं एक बार, और जूम करके आपको एक बार नोट डाउन कर लीजिए सारा, तो बेहतर होगा। ये तुम्हारा क्या है, इसको और थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं। ओह शिट, माइनस एक्स और माइनस कॉस थीटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन शॉट लीजिए एक बार, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, कि कैसे कैसे कन्वर्ट कर, कभी आपको मिस करिए तो उसको देख जरूर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको फिजिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इस इंपॉर्टेंट फार्मूला में बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको एक मेथड बताएंगे आपको याद करने का, कैसे याद करना है सब इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो उसको उसी तरीके से याद करना है, उसमें कोई नया मेथड नहीं लगाना, जैसे हम बोलेंगे वैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद दूसरी तरफ लिखना है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं सब चीज़ में ना, आप नहीं कंफ्यूज होइएगा, ध्यान दीजिए। देखो साइन जो है ना, सोचो ऐसा कि साइन बहुत शरीफ है, ऐसा फंक्शन है, बहुत शरीफ फंक्शन है, और तुम जैसा उसको बोलोगे वैसा करेगा, और उसे दोस्ती बहुत पसंद है। क्या बोला कि साइन जो है वो शरीफ फंक्शन है, और जैसा तुम बोलोगे वैसा करेगा, और उसे दोस्ती बहुत पसंद है। ये स्टेटमेंट जो है साइन के लिए आपको याद रखना होगा। साइन चलिए अब देखो साइन जो है, साइन बहुत शरीफ है, तो साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए इंटू, अब यहाँ पे इसको दोस्ती पसंद है ना, अकेले थोड़े रहेगा, साइन साइन के साथ नहीं रहेगा, यहाँ पे साइन साइन के साथ इसलिए नहीं रहेगा कि इसको दोस्ती पसंद है, अगर दोस्ती पसंद होगा तो बेचारे दोस्त के साथ रहेगा अपने। कॉस बी याद रखना इस चीज को, प्लस, अब हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो कॉस ए इंटू, अब प्लस क्यों किया ये भी है, अब ये शरीफ है, जैसा बोलोगे वैसा करेगा। अभी तुम यहाँ पे बोल रहे हो प्लस हो जा, यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो प्लस हो जाओ, तो ये प्लस हो गया। अब कॉस ए इंटू साइन बी, उसकी तरह से अगला देख लो। अब अगला क्या है साइन ए माइनस बी, इसे भी दोस्ती बहुत पसंद है, जैसा बोलोगे वैसा करेगा, और ये काफी शरीफ है, तो इसका मतलब ये हुआ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू
साइन बी, याद रखना। अब अगला है, ये साइन की बात कर लिया, अब बात कर लेते हैं कॉस का। कॉस समझो कि बहुत रूड है, बहुत रूड है, बहुत ऐसा है कि जैसा बोलोगे वो वैसा करेगा ही नहीं, हमेशा उसका उल्टा करेगा, ये समझ लो। जैसा हो तो कॉस क्या होगा, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए। अगर इसको दोस्ती पसंद नहीं है तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस प्लस है तो बोलेंगे क्या, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया। ये चार फॉर्मूला आपको ये हमेशा याद होना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में रहे, ये चार फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद भी फॉर्मूला है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्या था, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आता है। तो tan a प्लस बी, तो प्लस बोल रहा है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला। उसी तरह से होगा, क्या बोलेगा आपको, पूछेगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये। या आप इससे आपसे ये भी पूछेगा sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a, या आप cos 2a का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा। तो cos 2a का फॉर्मूला भी ध्यान से देखिए, cos 2a का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला आपको। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये